तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए संपूर्ण भूगोल पूरा का पूरा ज्योग्राफी एक वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले विश्व का भूगोल का हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भूगोल के पिता कौन कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा। ओके, अगला ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो ये दिया था ऑप्शन बी, जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया था। अगला, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अगला, घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा पृथ्वी ग्रह। अगला, निम्न में से किन ग्रहों की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है। ऑप्शन बी, शुक्र एवं अरुण। अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गलत वाला बताना है तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि शांति सागर चंद्रमा पर है, हरा ग्रह किसको कहते हैं, वरुण को, नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। अगला, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपको गलत वाला बताना है तो ऑप्शन सी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति ग्रह के। और सौर दिवस की अवधि कितनी होती है, 24 घंटे। बुध के कितने उपग्रह हैं, 0। अगला, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पश्चिम से पूरब। अगला, सूर्य से पृथ्वी के निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, उपसौर। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, 22 दिसंबर को होता है। अगला, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति किस प्रकार की है। तो ऑप्शन ए, दीर्घ वृत्ताकार। अगला, दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना समय अंतराल होता है। ऑप्शन ए, 4 मिनट का समय अंतराल। अगला, ग्रीनविच वेधशाला किस देश में अवस्थित है। ऑप्शन सी, इंग्लैंड में अवस्थित है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, बी, मकर रेखा कितना है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई लगभग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 4.6 से 5 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह की कितने प्रतिशत है। ऑप्शन सी, 59। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अगला, चंद्र ग्रहण होता है तो ऑप्शन बी, पूर्णिमा को होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है। ऑप्शन बी, अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा। अगला, अधिकांश मौसमी घटनाएं निम्नलिखित में से किस मंडल में घटित होती हैं। तो ये घटित होती हैं ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अगला, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। तो ऑप्शन डी, काला होगा, ब्लैक। मानचित्र पर एक समान औसत तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। अगला, समान वायु दाब वाले स्थानों को नक्शे पर
जोड़ती हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए आइसोबार कहलाती हैं। अगला 80 अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित पवनों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी व्यापारिक पवनों से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों की दिशा है। ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। समुद्री हवा चलती है तो ऑप्शन सी दिन में सागर से स्थल की ओर चलती है। अगला है डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? ऑप्शन बी विषुवत रेखीय क्षेत्र को कहते हैं। निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? ऑप्शन सी खमसिन, बाकी के तीन है बोरा, मिस्ट्रल और ब्लिजार्ड। निम्न में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के तीन है, जैसे कि गरजती चालीसा 40 डिग्री से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, प्रचंड 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के तीन है, जैसे कि हरमट्टन कहाँ है? सहारा रेगिस्तान, चिनूक उत्तरी अमेरिका, फोहन या फॉन स्विट्जरलैंड। अगला पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन सी एनीमोमीटर से मापी जाती है। अगला निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी बाकी के तीन है, जैसे कि टाइफून तूफान जो बोचीन का है, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्ट्रल स्पेन का। वायुमंडलीय दाब में तीव्र गिरावट होने से किसके आगमन का संकेत मिलता है? ऑप्शन डी तूफान के। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? प्रतिचक्रवात। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 4 1 5 2 3 मिलान हो जाएगा 4 1 5 2 3। पहला सापेक्ष आर्द्रता साइक्रोमीटर से मापते हैं, वायु वेग एनीमोमीटर से, वायुमंडलीय दाब एनरॉयड बैरोमीटर से, मध्य समुद्र तल से ऊंचाई किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से, और वर्षा रेन गेज के द्वारा मापी जाती है। अगला भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन सी संवहनीय वर्षा। नगरीय क्षेत्रों में वायु का सर्वाधिक प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो गाइस ये होता है ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से होता है। ओजोन गैस पाई जाती है या विद्यमान है? तो ऑप्शन बी समताप मंडल में विद्यमान है। पर्वतों का निर्माण किससे होता है? उपरोक्त सभी के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, बलन द्वारा और भ्रंशन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लैक फॉरेस्ट। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? ऑप्शन बी जापान। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी स्ट्रोम्बोली। अगला विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी इक्वेडोर में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी फियोर्ड, बाकी के तीन है गेसर, क्रेटर और काल्डेरा।
वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के तीन है, एटना इटली, पोपा म्यांमार, फ्यूजियामा जापान। ये सभी ज्वालामुखी कहाँ पे है आप देख सकते हैं। अगला माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन बी सिसिली। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए ओजस डेल सलाडो। अगला एक सकरी गहरी तथा तीव्र ढाल वाले किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी कैनियन। सर्वाधिक गोखुर झीलें किस नदी की निचली घाटी में पाई जाती हैं? ऑप्शन बी मिसिसिपी नदी। गारा जिसको कहते हैं छत्रक एवं यार्डंग अक्सर विकसित होते हैं? तो ऑप्शन बी मरुस्थल में विकसित होते हैं। नेक्स्ट है अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बरखान। अगला है निम्नलिखित में कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन के द्वारा बनता है? ऑप्शन बी यारडंग। अगला है ब्लैक स्ट्रीम कहते हैं किसको कहते हैं? कम चटका धारा को कहते हैं। निम्न में से कौन सी जलधारा उष्ण धारा वार्म करंट कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम की धारा। निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी ब्राज़ील धारा। अगला है एल निनो धारा प्रकट होती है? ऑप्शन बी पेरू तट पर प्रकट होती है। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ए है सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण और पृथ्वी और चंद्रमा के अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव। अगला है सूर्य की ज्वारीय शक्ति चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति की तुलना में कितने भाग कम होती है? ऑप्शन ए 1/2 भाग। नेक्स्ट है बृहत ज्वार भाटा अमावस्या व पूर्णिमा के दिन आते हैं क्योंकि इन दिनों में? ऑप्शन बी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। एक ज्वार भाटे के बाद दूसरी बार ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? ऑप्शन बी 12 घंटे 26 मिनट। अगला प्रवाल जिस तत्व प्रधान से बनते हैं वह है? ऑप्शन सी चूना प्रधान। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन डी आखेट एवं मछली पकड़ना। अगला है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन सा है? ऑप्शन डी ये सभी इथियोपिया सोमालिया जिबूती। अगला है बुशमैन लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में निवास करती है? ऑप्शन ए बोत्सवाना। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख फसल है? ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन सी गेहूं। गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है? तो ऑप्शन बी चीन में प्रचलित है। रूस का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है? ऑप्शन डी यूराल क्षेत्र। निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? ऑप्शन सी ओसाका को कहते हैं। निम्न को सुएज नहर जोड़ती है? तो ऑप्शन बी काला सागर भूमध्य सागर को। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है? ऑप्शन डी पोर्ट सईद तथा सुएज। विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी कौन सी है? राइन। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है?
रॉटरडम। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन सी मालदीव। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय लंबी और मोटी घास के क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सवाना। जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ऑप्शन बी लौंग का। हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? किम्बरले। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब हम लोग भारत का भूगोल देखेंगे। तो भारत के भूगोल में पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला है भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा की लंबाई गुजरात के बाद सर्वाधिक है, तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? ऑप्शन डी अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? ऑप्शन बी वर्ष 1914 में किया गया था। अगला भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए लघु अंडमान कार निकोबार इक्वल टू 10 डिग्री चैनल। भारत में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? ऑप्शन ए मणिपुर। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन सी लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है? ऑप्शन ए 3 राज्यों में। अगला देश के लगभग कितने भाग पर पर्वतों का विस्तार है? ऑप्शन ए 10.6%। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में है? ऑप्शन बी काराकोरम श्रेणी। अगला किन श्रेणियों के बीच सिंधु नदी की घाटी विस्तृत है? ऑप्शन ए जास्कर एवं लद्दाख। अगला सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला है आपका छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है? ऑप्शन डी पारसनाथ। नेक्स्ट है महाबलेश्वर पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ी। अगला हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग किस क्षेत्र में विद्यमान है? ऑप्शन सी नेपाल हिमालय में विद्यमान है। अगला है निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में कौन सा है? ऑप्शन ए थाल घाट, भोर घाट, फिर पाल घाट। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी ताप्ती एवं नर्मदा नदियां। अगला कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है? ऑप्शन बी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। अगला अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है? ऑप्शन ए सिंधु और गंगा नदी के बीच। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? ऑप्शन ए पूर्ववर्ती नदी। वह नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन ए काली नदी। कौन सी हो जाएगी? काली। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं?
ऑप्शन डी झेलम घाटी में पाई जाती हैं। अगला, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन सी शरावती नदी पर निर्मित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। कोपेन महोदय ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? ऑप्शन बी 8 जलवायु प्रदेशों में। एल निनो किससे संबंधित हैं? ऑप्शन डी भारतीय मानसून से संबंधित हैं। गर्मी के महीनों में चेरी ब्लॉसम नामक वर्षा कहाँ पर होती है? ऑप्शन बी कर्नाटक में होती है। किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी काली नदी, काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? जलोढ़ मिट्टी भारत का मूल वानस्पतिक आवरण है। कठोर लकड़ी वाले वनों का भोजपत्र वृक्ष कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन ए हिमालय में मिलता है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर। मैटूर नहर किस राज्य में है? ऑप्शन बी तमिलनाडु में है। भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए महाकाली शारदा नदी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी वर्ष 1956 में पारित किया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन ए वर्ष 1960 में हुई थी। बगलिहार जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब नदी पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक में परियोजना है, दूसरे में राज्य नदी है, तो इसमें से गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि माता टीला बांध उत्तर प्रदेश बेतवा नदी, नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक बाढ़ आती है? ऑप्शन सी असोम। भारत की 2 सर्वप्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए बाढ़ एवं सूखा। सीसा एवं जस्ता उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? ऑप्शन डी राजस्थान का। भारत के ऊर्जा स्रोत में सर्वाधिक योगदान किस स्रोत का है? ऑप्शन ए तापीय। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी राजस्थान में स्थित है। कोयले की सर्वाधिक खपत किस में होती है? तो गाइस ये होती है ऑप्शन ए विद्युत उत्पादन में होती है। सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? ऑप्शन ए जूट उद्योग को कहा जाता है। भारत में सड़क परिवहन का कितना योगदान है? ऑप्शन ए 80%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। वर्तमान में रेल जोनों की कुल संख्या कितनी है? 17। अगला, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1905 में। देश का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति।
जनजातियों की शैक्षिक संस्था किस नाम से जानी जाती है? युवा ग्रह। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।